Hello subs and welcome back to my channel once again. So today we are on another round for Mahesh Sharma sir on relationship and astrogam. Stay tuned. Hi viewers, again I'm with you all. Okay, this is Dr. Mahesh Sharma. I'm going to talk to people about two things. First of all, I'll discuss something about the aspects of astrology with you all. इससे समझाने के लिए मैं थोड़ा सा हिंदी का यूज कर लेता हूँ क्योंकि ये सबके लिए कन्वीनियंट होगा, सबके पास आसानी से पहुंच भी जाएगा। इसके बारे में आप सभी को एक बात बोलूंगा। देखिए, हमारे कुछ ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। सबसे पहले हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह का जो सीधे सीधे जो संबंध है वो पिता के साथ होता है। पिता सबसे बड़े कारक होते हैं। पिता के साथ आप अगर बना के रखेंगे तो सीधी सी बात, आपको कभी जो आपका वर्क प्लेस है वहां पर दिक्कत नहीं आती है, आपको मान सम्मान मिलता है, सब कुछ मिलता है। पिता से अगर आप बिगाड़ते हैं तो जो वर्क प्लेस है वहां पर टिकना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर आपको असम्मान और साथ में इंसल्ट, आपको बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ चंद्रमा की बात करता हूँ। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह जो माता के साथ संबंध रखता है। माँ के साथ अगर आप बना के रखेंगे, देखिए बहुत बड़ी बात है, अगर माँ के साथ आपके संबंध अच्छे रहते, कोई टेंशन नहीं आती फालतू की। साथ के साथ में बीपी की जो दिक्कत होती है अक्सर उन्हीं लोगों के साथ होती है जो बहुत अर्ली एज में हो जाती है, जो लोग अपनी माँ के साथ, अपनी माता के साथ उनके संबंध खराब होते हैं, बदतमीजी करते हैं, उनको किसी न किसी तरीके से लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं मंगल ग्रह की बात करूं, मंगल ग्रह भी आपका भाई के साथ संबंधित है। देखिए, सारे के सारे ग्रह देखिए आपके रिश्तेदार हैं। अगर इनको ढंग से संभाला जाए तो आगे बता रहा हूं आपको। सॉरी, इसमें क्या है बेसिकली, मंगल ग्रह के बारे में बात करूं, आपका जो सगा भाई अगर आप उसके साथ सही से बना के रखते हैं तो आपके दुश्मन नहीं पैदा होंगे। दुश्मन पैदा नहीं होंगे तो आप आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं बुध ग्रह। बुध एक्चुअली आपके मामी, चाची, ताई, मासी, ये जो बुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बुआ, इन सबके साथ अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो वर्क प्लेस पे, अगर आपका वर्क प्लेस है तो वहां पर नौकरी जाने का भय नहीं रहेगा आपको। अगर आपका खुद का व्यवसाय है, आपका बिजनेस है खुद का, तो वहां पर आपको बिजनेस डाउन होने की आपको तो दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। बुध को अच्छा करने के लिए आपको अपने रिश्तेदार से बना के रखने। अब ऐसे आपके बृहस्पति महाराज आते हैं, गुरु जी ने बोलते हैं, वो उनके साथ सबसे बड़ी बात, देखिए ये समझने वाली बात है, जितने भी आपके समाज में जितने भी आपके एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं, आपसे उम्र में बड़े आपके गुरु हैं, जो आपके जिनको मास्टर बोलते हैं या गुरु बोलते हैं, टीचर्स हैं आपके, इनसे आप बना के रखिए। बना के रखेंगे तो समाज में आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। इसके बाद शुक्र महाराज आते हैं। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपका जो मैरिड लाइफ है, ठीक है, जो आपकी लव लाइफ है उससे रिलेट करता है। तो उसमें क्या मिलता है आपको, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पति अगर पत्नी से झगड़ा करेगी, झगड़ा करेगा, और पत्नी अगर पति से झगड़ा करेगा, देखिए ये 2 फैक्टर्स हैं, तो क्या होगा, जो पैसा है ना, पैसा ऐसे बहेगा आपके महीने में, भले 10 लाख रुपए आ रहे हो, महीने में आपके 20 लाख 50 लाख रुपए आ रहे हो, ऐसा खर्चा होगा आपको पता नहीं चलेगा। सम्मान करें हर रिश्ते का। शनि महाराज देखिए, ये भी फिर वही चीज है, जितनी भी आपकी लेबर क्लास है, जितने भी आपके घर में काम करने वाले आपके सर्वेंट्स हैं, जिन्हें आप हेल्पर्स बोल देते हैं, आपकी मेट्स होती हैं, जितने भी आपके किसी भी तरीके से जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, थोड़े से छोटे तबके के लोग हैं, इनको मान सम्मान दीजिए। देखिए आपकी जो ये शनि महाराज है, ये क्या करते हैं, आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना देते हैं किसी को भी। तो उसमें देखिए कुछ नहीं करना, इन सब सारे रिश्तों को आप बना के चलिए। राहु महाराज क्या करते हैं, आपको फालतू के बेकार के दोस्त आपको मिल जाते हैं। जब राहु खराब होता है फालतू के दोस्त मिल जाते हैं, फालतू के आप काम करने लग जाते हैं। केतु महाराज भी वही है, किसी कुत्ते को पत्थर मार दो, किसी कुत्ते को डंडे से मार दो जोर से, देखो क्या होता है उसके बाद आपको ना, आपके जो खुद के संतान, आपका बेटा है, उसके ऊपर संकट आता है। केतु महाराज फिर क्या करेंगे, संकट तो आएंगे, और आपके ऊपर क्या होगा, आप उल्टे काम करने लग जाएंगे, पता नहीं अभी बैठे हैं और खड़े होकर पता नहीं क्या करने लगे। तो सारे ग्रहों की बात करो, सारे आपके रिश्तेदार हैं, सारे आपके आसपास के लोग हैं। देखिए ये बहुत छोटा सा था, मैं बहुत हम डीप में जा सकते हैं इसमें, पर नहीं। अब मैं दूसरी बात जो आज करूंगा वो रिलेशनशिप्स के ऊपर बात करूंगा, जो आज की डेट में आप देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा हम स्वार्थी होते जा रहे हैं, हम पेशेंस लेवल हम में नहीं रहा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम स्वार्थी होते जा रहे हैं। हम देखिए समझ नहीं रहे अपने पार्टनर्स को, पति पत्नी को नहीं समझ रही। जैसे कोई अपना आपका बहुत अच्छा दोस्त है, हम अपने क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें में हम अपनी पेशेंस खो देते हैं। हम ये नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज बताता हूँ, एडजस्टमेंट नाम का एक वर्ड होता है। एडजस्टमेंट कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी मत करो। आप आज एडजस्टमेंट कर तो लोगे थोड़ी सी,
उसके बाद सामने वाले की उम्मीदें आप बढ़ा रहे हो, सबसे बड़े पापी आप हैं, सबसे बड़े जो आप कल्पेटा आप हैं। क्यों? आपने उम्मीदें जगा दी किसी के लिए। और इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख का कारण क्या बनता है? उम्मीद, किसी से आशा रखना। और आप आशाएं दे रही हो किसी और को कि भाई मुझसे उम्मीदें और रखो। अभी तो इतना आपने एडजस्ट किया, फिर इतना एडजस्ट, फिर सामने वाला आपको पागल समझता है। यार ये तो है ही ऐसा, फॉर ग्रांटेड आपको लेने लग जाता है। उसके बाद आपको आपके दुख की सीमाएं बढ़ती चली जाती हैं। और क्यों बढ़ती? क्योंकि हमने अपने आपको ऐसा बना लिया है। देखिए, सबसे पहले किसी भी रिश्ते को चलाए रखने के लिए, आप अगर हस्बैंड वाइफ की बात करो, देखिए छोटी सी बात है, हर महीने या 2 महीने में गिफ्ट दे दो अपने स्पाउस को। जब गिफ्ट देते हैं उनको, तो सबसे बड़ी चीज क्या, जो चेहरे पे मुस्कान आती है ना, उसे आप बाहर से नहीं खरीद सकते। और जो चीजें बाहर से नहीं खरीदी जा सकती, सबसे महंगी चीजें वो होती हैं। क्या मानसिक सुख खरीद सकते हैं आप? क्या किसी को स्माइल दे सकते हैं? क्या खुद आप मुस्कुरा सकते हैं? आप अंदर से तो दुखी है, बाहर से सामने वाले को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आप दूसरे को सुख दे रहे हैं, पर आप अंदर से खुश नहीं। क्यों खुश नहीं? क्योंकि आपके पास मानसिक सुख नहीं है। यू डोंट हैव एनी मेंटल पीस। वो मेंटल पीस के लिए लोग पता नहीं मार्केट में बैठे बाबाओं को पकड़ रहे हैं। बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, बाबा वो बातें बताते हैं जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं। बाबा वो चीजें बताते हैं, भाई तुझे कीर्तन करना, तुझे ध्यान करना, देखो ये सारी चीजें बताते हैं। सब कुछ आपके अंदर है, एक आत्मा बैठी है, उस आत्मा को जगाओ। पेट को भूख लगती है तो क्या करते हैं आप लोग? गले को प्यास लगती है, क्या करते हैं आप लोग? पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। आत्मा को भूख लगती है, उसे आध्यात्म चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म चाहिए, उसे ईश्वर का नाम चाहिए। दो ना, उसे पवित्र करो। ये जब तक पवित्र नहीं होगी, देखिए सीधी सी बात है, जब तक आपका, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब तक आपका मेंटल ग्रोथ नाम की चीज आपके पास नहीं आएगी, तब तक कैरेक्टर ग्रोथ नहीं होगी। मेंटल ग्रोथ और कैरेक्टर ग्रोथ मिलकर आपको करियर ग्रोथ नाम की चीज देते हैं। करियर का जो आपका ग्राफ है वो ऐसे ऊपर आपका बूम लेते हुए चला जाता है। पर हमको समझना पड़ेगा, हम क्यों नहीं समझ रहे हैं, हम भटक गए हैं। क्यों? वो आज के डेट में मैं देखता हूँ अमेजोन और पता नहीं कितनी सारी ऐप्स हैं जिनके ऊपर, नेटफ्लिक्स हो गया, जिनके ऊपर इतनी सारी वेब सीरीज आ रही है। मैं पीछे देख रहा था, कोई इतनी गंदी गंदी गालियां उसके ऊपर। क्या कर रहे हैं हम? वी आर लर्निंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सिर्फ 5 मिनट अगर हम निकाल लेना ऊपर वाले के लिए, तो जितने रिलेशनशिप्स की जैसे बात करें, तो हमें कुछ नहीं चाहिए, इज्जत देना सीखिए आप। यार मतभेद तो होते ही है। मेरी वाइफ के साथ अगर नहीं बनती, मतभेद है, मनभेद नहीं होने चाहिए। मनभेद होने का मतलब है काम खत्म, हम देखना भी नहीं चाहते एक दूसरे को। बचें आप किस चीज से? देखो, प्रायोरिटाइज करें व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। करियर के बारे में सोचेंगे तो फैमिली से कटते चले जाएंगे, और फैमिली के बारे में सोचेंगे तो आपका जो करियर है, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, वो डिस्टर्ब होती चली जाएगी। बैलेंस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। सोच लीजिए, ये और ये दिल और दिमाग की लड़ाई है, उसमें जिताना किसी को नहीं है। दिल भी अपनी जगह ठीक है, दिमाग भी अपनी जगह ठीक है, बीच का रास्ता ढूंढिए। बाइनरी नहीं है जहां पर या तो 0 होगा या 1 होगा, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो तू मेरा दोस्त है या तू मेरा दोस्त बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं होता, बीच के रास्ते होते हैं। देखिए, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई गुड फ्रेंड, यू आर माई वेरी गुड फ्रेंड, वी आर फर्स्ट फ्रेंड्स, वी आर बेस्टीज, वी आर बे, इस तरीके से टर्म्स है। कितने सारे रास्ते, ऐसे बीच का रास्ता निकालिए। करियर भी इंपॉर्टेंट है आपका, करियर के साथ साथ आपका क्या इंपॉर्टेंट है? योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज योर फैमिली। इन दोनों को लेकर फैमिली में भी आपको देखिए, सास और बहू के चैप्टर्स आपको पता है, वो चैप्टर कभी बंद नहीं हो सकते। ये समझ लीजिए, उसने क्या बोला और मैंने क्या सुना छोड़ दीजिए। मैंने किसी के साथ क्या अच्छा किया, किसी ने मेरे साथ क्या बुरा किया भूल जाइए। मैंने किसी के साथ मतलब किसी को कोई फेवर कर दिया, या किसी ने मेरे साथ बुरा कर दिया, भूल जाओ। हर सूरत में इग्नोर करना सीखिए। मानसिक सुख तभी मिलेगा, एक बार मानसिक सुख आ गया आपको, ये टर्म पता चल गई, उसके बाद कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी रिश्ता हो, साथ के साथ में आपका प्रोफेशनल जो रिलेशंस है, वो सारे के सारे अपने आप स्ट्रीमलाइन होते चले जाते हैं। अब आपको चाहिए क्या? अब आपको बैलेंस करना आ गया है, आपको सब कुछ आ गया है। अब आपको एक ही चीज करनी है,
इस सबको पाने के लिए, मेंटल पीस को पाने के लिए, जिससे आगे के रास्ते आपके खुलते चले आएंगे, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ, आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो। देखिए एक चीज है, मैंने कहीं पे ये चीज सुनी थी कि हम किसी की बुराइयां पता क्यों करते हैं, हम किसी को पता गाली को देते हैं क्योंकि हम, ये हमारी क्या बोलते हैं, इनकेपेबिलिटी है, क्योंकि हम उस सामने वाले को समझ नहीं पा रहे हैं, उस सामने वाले को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम है भाई। क्यों हम उसको बुरा भला कह रहे हैं, क्यों उसको बार बार हम कुछ ना कुछ कहते हैं? नहीं, कुछ नहीं करना। आप बदल सकते हैं अपने आप को। आपकी वाइफ अगर आपसे झगड़ा करती है, कभी आपने जानने की कोशिश की क्यों? कभी आपके हस्बैंड आपसे झगड़ा करते हैं, आपने जानने की कोशिश की है क्यों? हो सकता है आपकी कोई आदत उन्हें पसंद ना हो, क्या आपने बदलने की कोशिश की? आपने जानने की कोशिश की? नहीं करते, नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमारा जो हम मानसिक सुख हमारे पास नहीं है। हमारे यहां पर एक्चुअली क्या कर रखा है, हमने दिल को दिमाग के ऊपर हावी कर रखा है। हमारे जो विचार है, विचार मन में उत्पन्न होते हैं। मन क्या है? मन में दो चीजें होती है, सुख और दुख। सुख और दुख मानस पुत्र है मन के द्वारा खुद के पैदा किए हुए ये बच्चे हैं। मान लो तो सुख है, ना मानो तो दुख है। तो लॉर्ड बुद्धा भी तो ये बोलते हैं, लॉर्ड बुद्धा ही की चीज बोलते हैं, जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एंड यू आर द ओनली रीजन फॉर योर सॉरोज एज वेल एज यू आर द ओनली रीजन फॉर योर हैप्पीनेस। तो लो ना यार, खुशियां लाओ। एक स्माइल देकर किसी से बात कर लेंगे, आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं। मुझे अभी भी याद है, मैं एक जगह नीचे खड़ा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज्यादा बुरा हाल था, और मैं वहां पर गया, वहां पर झगड़ा कर रहे, कॉलर पकड़ रखी, मैं तेरे साथ वो कर दूंगा, और गंदी गंदी गालियां दे रहे। मैं गया आराम से, मैंने कहा एक मिनट छोड़ो, मैंने कहा आप इनके साथ ये कर दोगे, आप उनके साथ वो कर दोगे, उसके बाद क्या? आपकी फैमिली सफर करेंगी। नहीं, कुछ भी होगा होता रहे। मैंने कहा उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, होता रहे, पर सोच रहे ना आप दोनों के बच्चे भी छोटे छोटे, उसके बाद क्या? देखिए समझने वाली बात है। झगड़े को देखकर, झगड़े को जब आप देख रहे होते हैं बड़ा मजा आ रहा होता है, ये रेसलिंग चल रही है, देखते कौन जीतता। कुछ लोग वो झगड़ा करवाने में आगे होते हैं, सोल्यूशन निकालने में आगे आइए ना। इस दुनिया में 95% लोग, ध्यान से सुनना मेरी बात, इस दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं जो लीड होना चाहते हैं, जिन्हें लीडर चाहिए, वो जिम्मेदारी संभालने लायक है ही नहीं। इसी तरीके से उसके बाद जो बाकी 5% में से 3% जो लोग हैं, वो कहते हैं अगर मौका मिलेगा तो लीडर बन जाएंगे हम, और साबित करके दिखाते हैं अपने आप को। बचे 2% लोग, वो लोग लीडर ही पैदा होते हैं, वो लोग लीडर ही पैदा होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं एक दो लोगों के। देखिए विराट कोहली का नाम सुना होगा आपने, सौरव गांगुली का, ये लोग लीडर ही पैदा होते हैं, दिखता है, बिकॉज इफ यू हैव समथिंग इट शोज ऑटोमेटिकली। साथ ही साथ में नरेंद्र मोदी का नाम सुना होगा आपने, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग लीडर पैदा होते हैं, इनमें अलग ही कुछ, बिकॉज दे हैव समथिंग एंड दैट शोज ऑटोमेटिकली, खुद दिखता है वो जो कुछ भी होता। तो ये चीजें देखिए, आप लीक से हटकर, भेड़ चाल तो दुनिया चल रही है, अब शेर बनिए ना। तो इतने सारे व्हाट्सएप स्टेटसेस आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, कि 100 दिन भेड़ के रूप में जीने से अच्छा तो एक दिन शेर का होकर मर जाए। मतलब ये देखिए कितनी बड़ी बात है। शेर देखिए 20 घंटे सोता है एक दिन में, आपको पता है? शेर 20 घंटे सोता है एक दिन में, 4 घंटे में से इतना कॉन्फिडेंस है, शिकार भी कर लेता है अपने यार दोस्तों से, जिससे मिलकर आ जाता, फिर सो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और जिनका शिकार होना है उन्हें नहीं पता कि शेर किस टाइम जगा हुआ है, वो 24 घंटे भागते रहते हैं कि हम शिकार ना बन जाए, कि शेर हमें देख ना ले, शिकार ना कर ले। तो प्रकृति का नियम है, सब घूम रहा है। आप समय को आज बर्बाद कीजिए, समय कल आपको बर्बाद करेगा। देखिए मेरे पास एक पेन है, छोटी सी, ये देखिए पेन है, इस पेन को मैं ऐसे फेंकता हूं, कल को जब मुझे इस पेन की जरूरत होगी, आज मैंने इस पेन की तौहीन की है, बेइज्जती की है, कल को जब मुझे पेन की जरूरत होगी, पेन मुझे नसीब में नहीं होगा। इसलिए मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, थिंग्स आर वेरी मच क्लियर बट वी पीपल मेक देम वेरी कॉम्प्लेक्स। You know why? Because we have a very bad habit of thinking about the things very much, and almost times we think negative about the things. You know why? Because almost times we are surrounded by a lot of negative people and lot of negative opportunities. You can say situations. चीजें
तो आप सभी से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ में आप बेल आइकन प्रेस करें एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू मीट वंस अगेन एंड वेरी सून. थैंक यू सो मच डॉक्टर.